आज एनएमएस का पेपर हुआ है 2025। आज इसका आंसर की हम मिला ले रहे हैं, ठीक है। किसका कितना सही हुआ है चेक करिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से असंगत छाटिए, मतलब जो अलग हो। ऑप्शन है आपका 17, 27, 29, 37। असंगत छाटना है। असंगत का मतलब ये देखिए जो अलग हो, ये देखिए 17, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, ये एक संख्या भाज्य है। असंगत क्या हो जाएगा 27। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 12, 144, 13, 156, 15, 180, 16, 176। इसमें असंगत छाटना है। तो देखिए ध्यान से, असंगत क्या है, देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बाकी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसमें असंगत क्या है यही, ठीक है 12, 144। अगला है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड। अगला है कि OE3, OE3 ऑप्शन है आपके X, D6 और VK2, PH3। इसमें से छाटना की असंगत क्या है, ध्यान से देखिए। O कितने नंबर पे आता है 15 पे और E 5 पे, भाग करिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसे X कितने पर आता है 24 और D 4 पे, भाग करिए कितना आ जाएगा 6, ये वाली संख्या मिल गई। वैसे भी कितने पर आता है हमारा 22 पे और K 11 पे, काटेंगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ ध्यान से देखिए, ये P कितने पर आता है OP 16 नंबर पे और H 8 पे, काटेंगे तो कितना आना चाहिए 2, लेकिन है कितना 3। असंगत क्या है हमारा यही, ठीक है। ध्यान से मिलाते चलिए। अगला है हमारा सवाल H, J, M, X और उसके बाद सवाल है A, K, E, W, P, N, T, O और उसके बाद क्या है L, C, U, F। इसमें असंगत छाटना था, तो इसमें असंगत आंसर बनेगा ये वाला, ठीक है 4 नंबर। चलिए फिर कभी बताएंगे कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, ये 4 नंबर का सवाल। 5वां सवाल है, इसमें अलग बताना था, लो केट दिया है, ठीक है, ऐसे दिया OLCTAE। अगला है एग्जामिन, इसके लिए लिखा है XEAIMN। तीसरा ऑप्शन है PLENTY, LEPTYN और चौथा ऑप्शन भी है COWARD, कावर्ड, और इसके लिए लिखा है OCWRAD। ध्यान से देखिए, बहुत इजी सवाल है। देखिए O और L, इसका क्रम चेंज कर दिया है यहाँ पे, X और E क्रम चेंज कर दिया, L और P होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दिया E और, अलग क्या है यही हमारा। देखिए O और C यहाँ पे क्रम चेंज कर देना, तो बस एक ही बार में आंसर दिख गया, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर। 6 का हमारा ऑप्शन होगा डाक टिकट और डाक टिकट संग्राहक, ठीक है। इसमें अलग है हमारा डाक टिकट और डाक टिकट संग्राहक। डाक टिकट संग्राहक ये इसमें अलग है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि वीनस, शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं, मार्स मंगल को कहते हैं, सैटर्न बुध को। इसमें अलग क्या है हमारा नेपच्यून, वरुण। अगला 7 नंबर सवाल का आंसर बनेगा नेपच्यून और वरुण, यही हमारा अलग है, ठीक है। उसके बाद का 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर सवाल है कि ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, मोती, इसमें से अलग क्या है। तो 8 का आंसर बनेगा मोती। देखिए हो सकता है कि आप में ऑप्शन अलग अलग दे, लेकिन आंसर यही होगा मोती, क्योंकि ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, सब एक ही चीज, ठीक है बाबू, कोयले की खान से ही मिलती सब। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर है मणिपुर दिया है, कोहिमा है, सिक्किम है, मिजोरम है। मणिपुर भी राज्य है, सिक्किम भी हमारा राज्य है,
मिजोरम भी राज्य, लेकिन कोहिमा हमारी राजधानी है। इसका आंसर क्या बनेगा? कोहिमा। ऐसा आंसर बताना जो सबसे अलग हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि IMF, यूनिसेफ, WHO, सार्क, ये देखिए ये तीनों हमारे पहले, जब ये हमारा सार्क जो है देशों का समूह है, इसमें 8 देश आते हैं, ठीक है। केवल आंसर बता रहे, डीपली हल करा देंगे कभी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यही तक था हमारा अलग छाटने वाला। अब कह रहा है कि ऑप्शन, अब 11 नंबर सवाल यहां से देखिए, 20, 11, 102 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए, 11 दूना 22 और 2 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑप्शन है आपका 52 आंसर बनेगा, तो 52 दूना 104 होता है, 2 घटा देंगे कितना बचेगा? 102। आंसर क्या बनेगा हमारा? 52। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 68, 130 क्वेश्चन मार्क 350। देखिए 68 कैसे आया है? 68 हमारा 4 का क्यूब और प्लस 4 करेंगे 68 आ जाएगा। ये 5 का क्यूब और प्लस 5 करेंगे, यहाँ पर आना चाहिए था 6 का क्यूब और प्लस 6, और ये कितना है हमारा? 7 का क्यूब प्लस 7। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और 6 जोड़ेंगे तो कितना आंसर बनेगा? 222, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला है हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 13, बोलिएगा जहां ना समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट आंसर बता रहे हो केवल। क्वेश्चन हमारा T/J 2 X/H, यहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, T कितने नंबर पे आता है? 20 और J 10, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। वैसे X कितने पर आता है? 24, और H कितने पे आता है? 8, घटाएंगे कितना बनेगा? 3। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो क्वेश्चन अगर छूट जाए या आपने पहले दिया हो, कमेंट करिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। सवाल है DE 10 HI और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम बता दे रहे, देखिए D कितने पर आता है? 4 पे, और E 5 पे, 4 5 है 20, 20 का आधा करेंगे कितना बनेगा? 10। वैसे इसका देखिए H कितने पे आता है? 8 पे, और I 9 पे, इसका आधा करेंगे तो 2 चौके 8, 4 9 36, आंसर कितना बनेगा इसका? 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है आपका, अराउंड AROUND। देखिए सारे सवाल आए पढ़ाए हुए, 2-3 सवाल है जो हम पढ़ा नहीं पाए थे। पुलिस, डिपेंड करता है आप लोगों का कि आप कितना पढ़े हैं, ठीक है। पुलिस, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। देखिए ये चेंज करना है, ए से डी हुआ है। देखिए ए कितने पर आता है? 1, और डी 4, कितने का अंतर है? 3 का। वैसे आर कितने पर आता है? 18, और ये हमारा यू कितने पर आता है? 21 पे, ठीक है। मतलब है कि 3-3 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो पी के बाद पी हमारा आता है 16 पे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो आएगा 19 पे आएगा। अच्छा, तो 19 पे क्या आता है? एस। देखिए तो एस वाले कितने ऑप्शन दिए हैं? 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला और तीसरा तो खत्म, आर्मर और ग्राउंड, एस हो गया। ओ कितने पे आता है? 15 पे, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 पे क्या आता है? आर। एस के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ पे 18 और यहाँ पे आर, तो एस आर से कौन सा ऑप्शन चालू है? सेकंड नंबर। इसका आंसर क्या बनेगा? एस आर ओ एल एफ और एच, ठीक है। अगला है हमारा बकेट। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, पूरे पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन हमें यही लगा, बकेट। देखिए कुछ क्वेश्चन तो है जो दिमाग हिला देंगे, क्योंकि ये आपके लेवल का उतना नहीं है। बी डी जे एल डी, देखिए थोड़ा सा मिटा दे रहे इसको, डी हो गया, एफ एस यू, और यह है बोनस।
क्या है? बोनस, BONUS। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन। जैसे देखिए बी है ना, तो बी का पहला अक्षर क्या आता है? ए, और बी के बाद क्या आता है? सी। ये लिखा है AC, ठीक है। वैसे ही यू है, तो यू से पहले क्या आता है हमारा? TUV, तो TV ऐसे लिखा है, ठीक है। सी से पहले क्या आता है हमारा? बी, और BCD। मतलब है कि इसके पहले का और इसके बाद का अक्षर लिखा है, ठीक है। ये BD लिखा है, ठीक है। वैसे हम इसके लिए करेंगे, तो बी है, तो बी के पहले क्या आता है? A, B और C। इसके लिए जो शुरुआत होगा AC से चालू होगा, तो ध्यान से देखिए, तो AC आपके कितने ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन में है, ठीक है। O है ना हमारा, O से पहले क्या आता है? N आता है, NOP। इसके बाद NP आएगा, NP। तो ACNP किस में दिया है? देखिए तो ध्यान से, ACNP, तो हाँ, तो इसके लिए ACNP, MOTVRT, यही हमारा आंसर बनेगा इसके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। अगला सवाल, अगला है हमारा सवाल कि मेजर बटालियन, क्वेश्चन नंबर 17। मेजर बटालियन, ठीक है। और है हमारा कर्नल। मेजर के हाथ में बटालियन, तो वैसे कर्नल किसको देखता है बाबू? ये देखता है रेजिमेंट को। इसका आंसर क्या बनेगा? रेजिमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कांडला। ये कांडला बंदरगाह है। कांडला कहाँ है हमारा? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। वैसे पूछा कि कोचिन बंदरगाह कहाँ है? कोचिन, तो कोचिन है बाबू केरल में। किस राज्य में है? केरल में, ठीक है, यही ऑप्शन है। अगर यहाँ पे शहर पूछ देता तो इसका शहर हो जाता है एर्नाकुलम। शहर पूछ देता तो एर्नाकुलम। देखिए, जो अभी देखेंगे वो तो देखेंगे ही, आगे वाले लड़के भी देख सकते हैं, जो आगे मतलब तैयार करेंगे। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर, स्पर्श। स्पर्श को लिखा है महसूस। स्पर्श करने से महसूस होता है ना। वैसे ही नमस्कार करने से क्या होता है? देखिए, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। मुस्कुराओ, ये तो होगा नहीं। स्वीकार करें, ऐसा कुछ है नहीं। सफलता नहीं। नमस्कार आपका दिखाता है शिष्टाचार। नमस्कार क्या दिखाता है? शिष्टाचार, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पहाड़ी पर्वत। पहाड़ी पर्वत, ठीक है। और कह रहा है कि धारा। धारा के लिए क्या होगा? तो धारा के लिए इसमें नहर हो जाएगा। धारा के लिए नहर। जैसे पर्वत से बड़ा पहाड़ी, वैसे नहर से बड़ा ये। आंसर क्या बनेगा? नहर, ठीक है। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में लिखा जा रहा है ओरिएंटल। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ओरिएंटल, देखिए जब भी इस टाइप के सवाल दे तो कैपिटल अक्षर में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। को लिखा है क्या? MBUOFJSP। देखिए कुछ नहीं किया, बस उल्टा कर दिया है। इसको थोड़ा सा इधर लिख देंगे तो और बेहतर होगा। देखिए ध्यान से, इसके लिए लिखा है वो MBUOFJSP। देखिए जे के LMABTUNO ऐसे चल रहा है ना। वैसे पूछा है कि हमारा उसी भाषा में कावर्डली का COWARDLY, इसके लिए पूछा है। तो वाई के बाद क्या आता है? वाई के बाद जेड। जेड से कितने ऑप्शन चालू है आपके? 2 ठो जेड। एल के बाद जे के एल एम, तो जेड और एम दोनों में है। फिर से देखिए, तो डी के बाद क्या आता है? ई। जेड एम ई तीनों में देखिए एस तक सब सेम है। एस तक सेम है चारों। तो एक बाद क्या आएगा आपका? बी। जो आंसर हमारा चालू होगा ZMESB, वही आंसर बनेगा। तो है हमारा ZMESB XPD, XPD, ठीक है, यही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल,
अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए एक एक सवाल का बढ़िया से आप देख लीजिए। अभी ये आगे आने वाले एग्जाम में भी लिए बेनिफिट है। मतलब MONKEY, मंकी। मंकी को लिख रहा है ये XDJMNL, ठीक है। तो कह रहा है उसी भाषा में टाइगर को क्या लिखेगा। टाइगर, ये बताइए ध्यान से देखिए तो XYDEJKM, ऐसे भी कर सकते हैं या हम ऐसे घटा भी सकते हैं। एक घटाएंगे फिर एक घटाए, ठीक है। तो वैसे आर से पहले क्या आता है यही बता दीजिए। OPQR, क्यू आता है ना, तो क्यू, जो ऑप्शन क्यू से चालू होगा वही आंसर बनेगा। क्यू से एक ही ऑप्शन चालू ही है, QDFHS, यही आंसर बन गया। ऑप्शन बेहतरीन दिया है, ज्यादा हल करने नहीं पड़ेगा आपको। 23 नंबर सवाल है आपका कि फायर को फायर QHDE, ठीक है। मूव को ZMWE लिखा जाता है। तो ओवर को कैसे लिखेंगे। ओवर, देखिए सबसे पहला काम होता है ना कि जो दिया है शब्द इसी में से ये मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए ओ है तो ओ इसमें भी है, भी है तो भी है, ई है तो ई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ओ भी ई तो यही से मिल गया। तो ओ भी ई के लिए क्या बनेगा आपका, यही बन जाएगा जेड। लास्ट वाला बताना है ना, तो पहले ओ के लिए एम है ना हमारा, यहाँ पे क्या है ओ, तो ओ के लिए क्या बन रहा है हमारा एम ना, एम से चालू हो रहा है। ठीक है, ओ भी ई ये मिल रहा है सेम टू सेम। ओ भी के लिए क्या लिखेंगे MWE, बच गया आर इसमें दिखाई दे रहा है, आर तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर क्या है ये डी, MWED, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कह रहा है कॉन्सेप्ट को CONCEPT, कॉन्सेप्ट को लिख रहा है UNMULUR, लिख रहा है फ्रेंड को FRIEND, फ्रेंड को लिख रहा है ये YSGLMT लिख रहा है। तो प्रेडिक्ट को कैसे लिखेंगे, प्रेडिक्ट। देखिए इसमें जो दिया है वो सब मैच कर रहा है कि नहीं, PRE है ही तो PRE सब कुछ मैच कर रहा है। इसी में से हमको देख करके लिख दें। तो देखिए पी के लिए कोड क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर पी है ना, तो लास्ट से सेकंड, तो लास्ट सेकंड क्या है क्यू है ना। क्यू से लिखना चालू करिए आप, क्यू सबसे पहले क्यू। देखिए क्यू से कौन सा चालू है, दो ऑप्शन चालू है आपके क्यू, ठीक है। आर के लिए क्या है इसमें, देखिए आर सेकंड पे है ना, तो सेकंड पे क्या है यहाँ पे एस, तो क्यू एस से केवल कितने ऑप्शन चालू है, एक ही है QSLT GUR, यही ऑप्शन आपके है, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए आंसर की है, हम सॉल्व तो करवाएंगे ही, किसी दिन पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे कल परसों। रीजन को लिख रहा है 5। अगला है बिलीव्ड, BLIEVED, इसके लिए लिख रहा है 7। तो बोला है कि गवर्नमेंट को कैसे लिखें, GOVERNMENT, गवर्नमेंट को कैसे लिखेंगे। देखिए इन सब में अगर दिमाग ना लगे तो काउंट कर लीजिए लेटर को, कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 से कब कितना है 5। इसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कम कितना है 7। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 से कम क्या होगा 9, आंसर क्या बनेगा आपका 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला है 26, ये सवाल बहुत बढ़िया। देखिए ऑर्डर को लिखा है x प्लस डॉलर हैज, ठीक है, और प्लस, यही लिखा है ऑर्डर को। देखिए ये लिखा जाता है ऑर्डर को x प्लस ये सब, ठीक है, लिखा जाता है।
तथा, और क्या है, हाँ बोर्ड को, BOARD, बोर्ड को लिखा जा रहा है $x% प्लस $। इन सब क्वेश्चन में तो इसी से देख करके लिख दिया जाता है। तो पूछ रहे अवॉर्ड, अवॉर्ड को कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ए के लिए क्या लिखा है, ये 3 नंबर पे ए है ना, तो 3 नंबर पे देखिए 3 नंबर परसेंट है ना, तो परसेंट, जो आंसर परसेंट से चालू होगा वही आंसर बनेगा। तो परसेंट से 2 चालू है, ठीक है। देखिए डॉलर तक तो सब सेम है, परसेंट है, ये गुणा, ये डॉलर तक तो दोनों ऑप्शन सेम है। अब लास्ट का देखना है, तो ई है ना हमारा, ई के लिए क्या लिखा है, हैश, ई के लिए क्या लिखेंगे, हैश। देखिए जब ऐसा लगे कि आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, लास्ट में 1-2 चेंज है, तो बस आप पूरा लिख दीजिए, लास्ट का चेक कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा। अगला है सवाल आपका, पढ़ दे रहे हम। यदि बारिश पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, चलिए लिख दे, देखिए ध्यान से, पानी है, बारिश को क्या लिख रहा है वो, पानी, पानी को क्या लिख रहा है, पानी सड़क है, और अगला है सड़क बादल है, सड़क बादल है। कोई भी अगर बाद में अगर पेपर में आपको दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बादल क्या है हमारा, बादल आकाश है, मतलब बादल को आकाश कह रहा है, आकाश को समुद्र कह रहा है, आकाश को समुद्र कह रहा है, समुद्र। तो पूछा है समुद्र पथ है, समुद्र को क्या कह रहा है, पथ। देखिए हमें समझाना पड़ रहा है तो लिखना पड़ रहा है, तो लिखने की बात नहीं है। तो कह रहा है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो आप हमको बताइए कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं ना, अरे आसमान में यानी आकाश में, और आकाश को ये क्या कह रहा है, समुद्र ना। इसका आंसर क्या बनेगा, समुद्र, ये आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल ऐसे, अब लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बता दे रहा है। यदि धूल को वायु कहा जाता है, वायु को अग्नि कहा जाता है, अग्नि को जल कहा जाता है, जल को रंग कहा जाता है, रंग को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को धूल कहा जाता है, तो फिर मछलियां कहाँ रहती है, ये बताइए, मछली कहाँ रहती है, पानी में, मछली कहाँ रहती है, पानी या जल, जल में रहती है ना। लेकिन जल को ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, तो जल को रंग कहा जाता है ना, तो जल के लिए क्या शब्द दिया है यहाँ पे, रंग। आंसर बनेगा ये आपका रंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 28। क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ रहा है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में 123 का अर्थ है, 123 का अर्थ है उज्जवल छोटा लड़का, उज्जवल छोटा लड़का। अगला है 145, 145 का है लंबा बड़ा लड़का, बड़ा लड़का, ठीक है। उसके बाद है 637 का अर्थ है सुंदर छोटा फूल। पूछ रहा है कि अंक का अर्थ, मतलब उज्जवल का अर्थ पूछ रहा है, मतलब उज्जवल के लिए कौन सा अंक लिखेंगे, यही पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, करते क्या है इस सब में कि पहले इन दोनों में मिलाते हैं कि कौन सा अंक हमारा मिल रहा है। देखिए 1 और 1 मिल रहा है ना, इन दोनों में शब्द कौन सा मिल रहा है, तो देखिए लड़का और लड़का मिल रहा है ना, तो लड़का के लिए कोड क्या बनेगा आपका, 1। लड़का तो पूछ नहीं रहा है, ठीक है। अब पहला और तीसरा देखेंगे, कोई मैच कर रहा है, कहेंगे 3 मैच कर रहा है सर। तो पहला और तीसरा, इसमें और इसमें देखिए तो क्या मैच कर रहा है, छोटा मैच कर रहा है, छोटा। तो छोटा के लिए कोड क्या बनेगा हमारा, 3, ठीक है। देखिए 1 निकल गया, 3 निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास, 2 ना, तो 2 किसके लिए हो जाएगा, उज्जवल के लिए। आंसर क्या बनेगा, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 617 का अर्थ है, 617 का अर्थ है मीठा और गरम, मीठा और गरम। 735 का अर्थ है काफी मीठी है, काफी मीठी है।
263 का अर्थ है, खड़ी पही हटा दी, 263 का अर्थ है चाय गर्म है, चाय गर्म है। यहाँ पे आप एक करेक्शन कर सकते हैं, कॉफी की जगह ये जो चाय दिया है ना, इसके जगह पे कॉफी ही लिख लीजिए। वो शब्द बेशक अलग दे चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत बन जाएगा ऐसे। तो पूछा है कि किसका अर्थ होगा काफी गर्म है, अर्थ किसका पूछ रहा है, काफी गर्म है, इसके लिए अर्थ पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों मिलाएंगे, क्या मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है। बताइए इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, जरा हमें बताइए क्या मैच कर रहा है, मीठा, ठीक है, मीठा, ठीक है, मीठा मैच कर रहा है ना, तो मीठा, तो 7 के लिए हमारा कोड क्या बनेगा, मीठा, ठीक है। और पहला और तीसरा देखिए ध्यान से, कुछ मैच कर रहा है तो 6 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है ना, तो पहला और तीसरा इसमें भी देखिए तो क्या मैच कर रहा है, मीठा और गरम ये मैच कर रहा है ना, गरम, तो गरम के लिए कोड क्या बनेगा, 6। याद रखिएगा जो ऑप्शन आपका बनेगा बीच में 6 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए दूसरा और तीसरा मिलाइए, दूसरे और तीसरे में कोई मिल रहा है, मैच कर रहा है हमारा, 3 मैच कर रहा है, नहीं मिला 3, और इसमें क्या मैच कर रहा है, देखिए तो जरा, काफी मैच कर रहा है, काफी, तो 3 के लिए क्या बनेगा, काफी, क्या पूछा है, काफी ना, तो शुरू में 3, बीच में 6 हमारा, तो 3 6 से कौन सा ऑप्शन चालू है, एक ही चालू है, 3 6 7, ठीक है, ये देखिए है हमारा, है, ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा, 3 6 7। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो इसके लिए ऑप्शन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, माइनस और भाग का, माइनस और भाग चेंज करेंगे आपस में, ठीक है, जहां माइनस है वहां भाग लगा देंगे, जहां भाग है वहां पे माइनस लगा देंगे, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। 32 में आपका आंसर बनेगा भाग और गुणा, भाग और गुणा। 33 नंबर में सवाल का आंसर बनेगा आपका गुणा और प्लस, गुणा और प्लस। देखिए हो सकता है कि आपके पेपर में भाग और माइनस दे दे, गुणा और भाग दे दे, तो आप समझ लीजिएगा इधर उधर दे सकता है, लेकिन आंसर यही बनेगा, ठीक है। 34 का आंसर बनेगा आपका भाग और माइनस, भाग और माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का अर्थ बनेगा भाग और माइनस, ठीक है, भाग और माइनस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36, ये दिशा का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि आप उत्तर पूरब की ओर मुंह करके 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यही दिशा होती है, ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण, इधर पूरब होता है हमारा और इधर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पूरब कह रहा है ना, 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि 10 मीटर आगे बढ़ गया उत्तर पूरब बीच का, ठीक। कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ते हैं, याद रखिएगा बाएं मुड़े, लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े, एक बार कोई भी इंसान 90 डिग्री घूमता है, कितना, 90 डिग्री, इसका इधर आएगा तो बाएं, इधर जाएगा तो दाएं ना, तो अब ये यहां पर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में करेक्शन करने की जरूरत है। कह रहा है कि 7.5 मीटर आगे बढ़ता है, कितना, 7.5 मीटर, तो मान लेते ये यही तक आया होगा, 7.5 मीटर, ठीक है, आगे बढ़ता है, तो आप है, ऑप्शन है आपका कि आपकी प्रारंभिक स्थिति के उत्तर में, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां पर था, अब ये उत्तर की दिशा में है ना, यही आंसर बनेगा, आपकी प्रारंभिक स्थिति से, आंसर लिख दे रहे आपकी प्रारंभिक स्थिति से, हालांकि क्वेश्चन में करेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि 90 डिग्री घूमेगा ना, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति से उत्तर पश्चिम आंसर होना चाहिए था, लेकिन उत्तर पश्चिम कोई आंसर इसमें दिया नहीं है, तो आपकी प्रारंभिक स्थिति के उत्तर में, ठीक है। आंसर इसका कायदे से बनना चाहिए था ये वाला, क्योंकि बाएं घूमे या दाएं घूमे 90 डिग्री घूमता ही है, ठीक है, और 90 डिग्री जैसे ही घूमेगा यहां आ जाएगा, और ये वाली कौन सी एरिया होती है, उत्तर और पश्चिम के, ठीक है, लेकिन दिया नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आसपास। हाँ ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 37, ये भी क्वेश्चन ठीक है। कह रहा है कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए कि कुणाल है, ये उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ऊपर। कह रहा है वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर यहां पर पहुंच गया, दक्षिण मतलब नीचे,
कितना आता है ये 6 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हो जाएगी 4 ना, टोटल जब 10 है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 4, यहां तक आता है वो बेचारा। उसके बाद कह रहा है कि वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पूरा मतलब इधर चलता होगा, इधर 3 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है कि तो अपनी सीटिंग बिंदु के कितनी दूर और किस दिशा में है, ये वाली दिशा पर पूछ रहा है कितनी दूर। तो देखिए 3 4, ये आंसर कितना बनेगा 5। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से बनता है। तो 5 किलोमीटर। ये बताइए कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो यहां से दिशा खींच दीजिए, ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर और पूरब। 5 किलोमीटर उत्तर पूरब की तरफ घूमेगा। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर और पूरब। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 38। इसका डायरेक्ट आंसर बता दे। चलिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे। कह रहा है कि एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूरब की ओर नदी बहती है। ठीक है, ये नदी बह गई यहां तक। कह रहा और रास्ते में बाई और मुड़कर, बाई इसका ऊपर हो जाएगा, बाई और मुड़कर पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त, ये मान लीजिए कि पहाड़ है यहाँ पर, तो पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यहां तक ना, पूरा अर्धवृत्त। ठीक है, बनाती है। और फिर समकोण पर बाई ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर है तो समकोण पर बाई ओर मुड़ जाती है, मतलब कि डायरेक्ट ऐसे ही घुमेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो कह रहा है कि तो बताइए कि नदी अंततः किस दिशा में बह रही है। तो बताइए तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, फिर से पीछे वाली आ रही। तो आंसर क्या बनेगा पश्चिम, आंसर क्या बनेगा पश्चिम। ठीक है, अगला 39 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी मतलब कि वो खुद ही हो गई। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर होगा माँ। क्या आंसर बनेगा माँ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राहुल ने अमन से कहा, कल मैंने अपनी दीदी की बेटी के, कल मैंने अपनी दीदी की बेटी, ठीक है, मतलब उसकी भांजी के इकलौते भाई, दीदी की बेटी के इकलौते भाई मतलब उसका भांजा को हरा दिया। तो कह रहा है राहुल ने किसे हरा दिया। देखिए आंसर दिया बेटा, भाई, ससुर, पिता। दीदी नहीं होगा, दादी होगा वहां पे। ठीक है, दीदी की जगह पे दादी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला शब्द देखिएगा, लिखा है ग्रैंड मदर, हिंदी में लिखा है दीदी और इंग्लिश में लिखा है ग्रैंड मदर। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश भी पढ़ लिया करते। ठीक है, तो दादी हो जाएगा, दादी के हिसाब से इसका आंसर बनेगा पिता। ठीक है, और दादी के हिसाब से ही इसका आंसर बनता है। ठीक है, इंग्लिश देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है हमारा 0,6 24 60 120 210। तो अगला क्या बनेगा, यही है ना क्वेश्चन। अगला क्या बनेगा, तो अगला बनेगा बाबू 336। ठीक है, ये कैसे हो रहा है तो ध्यान से देखिए। 6 के गैपिंग है यहाँ पे 18 का, चलिए लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितने का गैपिंग है 36 का, यहाँ पर 6 और 36, यहाँ पे 30 का। ऐसी गैपिंग करेगा, फिर से यहाँ पर गैपिंग करेंगे 12, ये गैपिंग करेंगे हम 18। ठीक है, फिर ऐसे गैपिंग होगा 6, लास्ट में जाकर के हमारा आंसर क्या बनेगा 336। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। 4 7 12 19 28। पहले गैपिंग देखते हैं, गैपिंग कितने का है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे गैपिंग 5 का, ये गैपिंग 7 का, और ये गैपिंग देखिए तो ध्यान से कितने का है, 1 और 8 1 9 ना। तो अगला गैपिंग कितने का होगा 11 का। 11 का पिंग करने के लिए इसमें जोड़िए, 28 में 11 जोड़ेंगे कितना बनेगा 39, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला है 43 नंबर सवाल। डी एफ सॉरी डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, ये वाला आंसर क्या बनेगा देखिए। यहां से गैपिंग देखिए कितने का है गैपिंग, ये भी गैपिंग देखिए और ये भी गैपिंग देखिए। ठीक है, इस हिसाब से गैपिंग देखिएगा, हम आंसर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका आंसर बनेगा आपका STU, STU। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। डायरेक्ट आंसर ही लिख दे, क्या करें चाहे देखिए KM5
आई पी 8, जी एस 11, ई भी 14। ध्यान से देखिए, ये कितने नंबर पे आता है? 11 पे। आई कितने पर आता है? 9 पे। जी कितने नंबर पे आता है? 7 पे। ई कितने पर आता है? 5 पे। तो अगला कितने नंबर पे आना चाहिए? 3 पे ना। तो जो सी से चालू हो, सी से कितने ऑप्शन चालू है? 2 तो आपके ऑप्शन चालू है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए एम कितने पर आता है? 13 पे। ओपी ये कितने पे आता है? 16 पे ना। यहाँ पे गैपिंग कितने का है? 3 3 का। पी और एच कितने पर आता है? 19 पे। ये देखिए ये 19 का, 3 3 का गैपिंग चल रहा है यहाँ पर। तो भी के बाद क्या आएगा? भी आता है 22 पे। तो 22 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। 25 पे क्या आता है? वाई। सी वाई, ध्यान से देख लीजिए, सी वाई किस में ऑप्शन है? आपका एक ही ऑप्शन है। अंक भी मिला लीजिए, 5 से 8 हुआ, 8 3 11, 11 3 14, 14 के बाद क्या आ जाएगा? 17। आंसर क्या बनेगा? सी वाई 17। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अगला है 2a 11 4 डी 13 1 2 जी 17। अगला क्या आएगा? ठीक है, देखिए पहले तो 2 दूना 4, 4 किया 12, अब 12 चौक, देखिए यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है, यहाँ पे 3 से, तो अगला गुणा किससे होगा? 4 से। आंसर क्या बनेगा? 48। ठीक है, 11 के बाद देखिए 13 आया, 2 बढ़ा है, 13 के बाद 17, 4 बढ़ा है, इसके बाद कितना बढ़ना चाहिए हमारा? चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 4 बढ़ा है, तो अगला कितना बढ़ना चाहिए? 6। तो लास्ट में 6 बढ़ना चाहिए, तो 17 है, तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 23। पहले 48, लास्ट में 23, कौन सा ऑप्शन है? देखिए तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 48 जे 23, यही आंसर बनेगा। ठीक है, 48 जे 23। यहां से भी आप देख सकते हैं, ए के बाद डी 3 गैप, डी के बाद जी 3 गैप, फिर अगला 3 गैप। ठीक है, ये देखिए जो आपका ये सीरीज वाला है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हम करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते, ठीक है, इसमें कुछ इंग्लिश के शब्द है, इंग्लिश वाले सर आपको सॉल्व करा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के आपका 60 तक इंग्लिश के है क्वेश्चन, मतलब अर्थ बताने हैं, तो आपके रंजन सर बता देंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर बताते हैं यहाँ से 45 से लेकर के 60 तक, मतलब 46 से लेकर 60 तक क्वेश्चन वो बताएंगे आपके सर जी। बाकी अब हम बताते आगे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि आंसर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, कह रहा है चारों वस्तुओं की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? तो 7। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है कि आयत वर्ग वृत्त त्रिभुज गेहूं चना मक्का चावल है तब। 62 के लिए आंसर क्या बनेगा बाबू आपका? 4। 63 के लिए आंसर कितना बनेगा? 1। ये ऑप्शन ही है, ये आंसर है। ठीक है, वैसे ही 64 है, 64 के लिए आंसर आपका बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आपका आंसर बनेगा 2। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67, ऐसे कुछ करके दिया है, देखिए त्रिभुज बनाया है, यह है 5 4 6 12, यहाँ पे बना है त्रिभुज, अंदर लिखा है 21 6 5 7। ये अगला त्रिभुज बनाया है, ऐसे लिखा है बीच में क्वेश्चन मार्क, 4 10 8। ध्यान से देखिए कैसे बना है, देखिए पंचौ का 20, 20 में से 6 घटाएंगे, बचे कितना? 14, लेकिन 14 में से भी 2 घटाया है, आंसर कितना है? 12। ठीक है, ऐसे देखिए 6 5 30, 30 में से 7 घटाए तो कितना बचेगा? 23, फिर 2 घटाइए, कितना बनेगा? 21, क्योंकि 2 2 सब में घटाया है, वैसे 4 दहिया 40, 40 में अगर 8 घटाते तो कितना बचेगा? 32, और 32 में से 2 घटाते तो कितना आंसर बनेगा? फाइनली आंसर कितना बनेगा? 30। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या बनेगा? 30, यहाँ पर 30 आना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहा है कि हाँ वाई सिंबल बनाया है ऐसे करके, 13 19 4 71 9 10 128 32, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा रफ कर देते हैं, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से,
ये 13 है आपका, ये 13। 13 और 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 32। अब 32 को अगर 4 से भाग कर दे तो कितना बनेगा? 8। यहाँ पर देखिए 71 और 9 कितना होगा? 80। 80 को अगर 10 ये नीचे वाले से भाग करेंगे तो ये भी 8 बनेगा। वैसे इसको जोड़िए, 128 और 32 कितना हो जाएगा? 160। 160 में किससे भाग करेंगे कि 8 आएगा? बताइए जरा। तो 8 से ही भाग कर देते हैं, आंसर बन जाएगा। तो 8 दूनी 16, मतलब कितना आंसर होना चाहिए? 20। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? 20। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69, देखिए ध्यान से। एक वृत्त बनाया ऐसे गोला, 2 6 6 8, ये बीच में लिखा है 36। फिर लिखा है, ऐसा लग रहा है कान बना दिया, 2 5 8 और ये 7। फिर ऐसे और एक वृत्त बनाया है, यहाँ पे लिखा है 4, ये 10 6 और 7, क्वेश्चन मार्क बीच में। ध्यान से देखिए, ये आमने सामने गुणा कराइए। 8 छक 48, ये सामने गुणा के 2 छके 12, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 36। वैसे यहाँ पर देखिए 7 8 है 56, 2 5 10, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 46। वैसे इसका गुणा करें 7 दहिया 70, 4 छक्का 24, घटाइए तो कितना बनेगा? 6, और 6 में से 2 गया 4, आंसर कितना बनेगा यहाँ पर? 46। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर बनेगा 46। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ध्यान से देखिए। ये कुछ इस तरीके से हमारा बनाया, देखिए 56 से 8। ठीक है, डिजाइन थोड़ा बना लीजिएगा आप लोग। 56 8 41 15 22। ठीक है। अगला है हमारा 46 6 39 10 9 34 6 11 14, ये क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए, ये हमारा 56 है। 56 से 8 घटाइए, 56 से 8 घटेंगे कितना हो जाएगा? 48। अब 15 22 में से घटेगा तो 7। ये इसको घटाइए और इसको भी घटाइए। ठीक है, खिचड़ी नहीं बनना चाहिए, देखिए ध्यान से। चलिए एक बार पूरा हल कर देते हैं। 56 से 8 घटाइए, कितना बनेगा? 48। वैसे 22 से 15 घटाइए, कितना बनेगा? 7। फिर इसको आपस में घटा दीजिए, 41। वैसे यहाँ पर देखिए 46 से 6 घटाएंगे 40, और ये घटेगा 1, कितना बनेगा? 39। ये देखिए तो 34 से 6 घटा 28, और ये घटेगा तो 3 बचेगा, घटाएंगे तो कितना आंसर बनेगा? 25। आंसर कितना बनेगा? 25। ठीक है, ऑप्शन। देखिए अगला सवाल है, लोग, इनके लिए आपको वेन आ रहा है खींचना। लोग, इंजीनियर, और अगला है डॉक्टर। ठीक है, इसके लिए कह रहा है कि कौन सा चित्र आपका बनेगा। देखिए जो लोग होते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, लोग हो गए, ये इंजीनियर और ये डॉक्टर, ऐसा चित्र बनेगा इसके लिए। ठीक है। अगला सवाल है, समुद्र टापू पर्वत। समुद्र टापू पर्वत, इसके लिए आपका ऑप्शन बन रहा है, देखिए ध्यान से। पर्वत और समुद्र टापू, समुद्र में टापू होते हैं, पर्वत। ठीक है, पर्वत, ऐसा चित्र बनेगा। अगला है आपका क्वेश्चन, जो भी है क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा। ग्रह, नंबरिंग बिगड़ गया है, बुध मंगल, ये बताइए, बुध भी ग्रह है मंगल भी ग्रह है ना, तो ये बड़ा सा ग्रह, ये बुध ग्रह और ये मंगल ग्रह। ठीक है। अगला है गुलदस्ता, बुके कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। ठीक है, गुलदस्ता, फूल, पंखुड़ी। देखिए ये गुलदस्ता हो गया पूरा, बहुत सारे लोग इसके चित्र ऐसे बनाएंगे, गुलदस्ता, ये फूल है, ये पंखुड़ी है। देखिए पंखुड़ी वाले ही फूल लगाते, ठीक है, इसका चित्र ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला है चना फली चना फली मटर। जो क्वेश्चन छूट जाए अगर हमसे भूल से, तो कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम बता देंगे। चना फली मटर, देखिए चना में भी फली होता है, मटर फली के अंदर ही होता है, चना भी फली के अंदर होता है। फली मतलब कवर, ये चना और मटर, चना और मटर अलग अलग है, आंख बना देंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, जो भी है, पृथ्वी, पर्वत,
जंगल। ये बताइए पर्वत पृथ्वी पर नहीं है, जंगल भी पृथ्वी के अंदर है, ठीक है। पृथ्वी हो गया, ये पर्वत हो गया, ये जंगल हो गया, ठीक है। अगला है जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसका डायरेक्ट उत्तर बता दे। जीव विज्ञान के अंदर ये ऐसा कुछ चित्र बनेगा, ठीक है। अगला है कारखाना उपकरण और ये, ठीक है। चलिए आंसर अगला देखते हैं। अगला है सूर्य, तारा, चंद्रमा। देखिए सूर्य तारा भी है, सूर्य तारा है कि नहीं है, ये चंद्रमा तारा नहीं है, तो ये तारा, सूर्य, ये चंद्रमा, ठीक है। इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर है, शायद ये 80 नंबर था। सवाल है कि कैप्टन और सैनिकों से मिलकर बने 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। हर 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। टोटल कितने लोग हैं? 1200। 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर बनेगा आपका? 80, ठीक है। अगला आपका है जो भी क्वेश्चन 82 है शायद, इसमें कह रहा है कि 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिन में मार डालती है। 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी? यही है ना। तो 100 से 100 खत्म, 4 से 4 खत्म, डी का मान कितना आ गया? 100 दिन, ठीक है। अगला है हमारा कि गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। जब भी इस टाइप का आंसर क्वेश्चन बने कि इतना अधिक है, तो ऑप्शन आप मैच कराइएगा। इसका आंसर बनेगा 7। कह रहा है सवाल कि गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो गाय की संख्या 7, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि आयुष का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ। ये आयुष है, आयुष के पापा, फादर और इसकी मदर, ये 3 लोग का दे रखा है। 2 साल बाद हुआ। उसकी माँ उसके पिता से 5 साल छोटी है, लेकिन 10 साल के आयुष से 20 साल बड़ी है। अगर आयुष का उम्र 10 साल है तो ये 20 साल बड़ी, तो मतलब कितना है? 30 साल। और पापा से 5 साल छोटे है, इसका मतलब पापा कितने के हो गए होंगे इसके आयुष के? 35 साल। पूछा है कि पिता ने किस उम्र में शादी की। याद रखिएगा 35 से पहले 10 घटाएंगे, 10 साल का हो गया ना आयुष, आंसर कितना बनेगा? 25। बहुत सारे लोग टिक कर देंगे 25, लेकिन आयुष का जन्म 2 साल बाद हुआ था, तो 2 साल बाद हुआ था, ये भी 2 घटाएंगे तो आंसर कितना बनेगा? 30, ठीक है। अगला है सवाल हमारा, हम इससे पहले मैट वाला जो जी मैट लिखा था ऐसे, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन छूट गया होगा, जो आपको नहीं आ रहा है या हमसे छूट गया होगा, वो पूछिएगा, हम बता देंगे। अब हम करेंगे हल सेट वाला क्वेश्चन। ये सेट का क्वेश्चन हल करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। 92 नंबर है, गतिशील वस्तु कौन सी है? गतिशील मतलब उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता पक्षी। 93 सवाल है, यदि कोई व्यक्ति r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है। देखिए अगर पूरा वृत्त का तय कर लेगा रास्ता तो 2πr, इसका आधा कर रहे तो 2 से भाग करेंगे, तो आंसर कितना बनेगा? πr। यह 94 है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक बाबू इसका जूल होता है, ठीक है। अगला है 95 नंबर सवाल कि किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो देखिए दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा, हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो जो इस टाइप का आंसर बनेगा वही याद रखिएगा, ठीक है। यही आंसर बनेगा आपका। 96 नंबर सवाल है कि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? लगे समय को, काल का मतलब समय होता है। ऑप्शन बहुत दिया है बढ़िया, आवर्त काल, ठीक है। काल मतलब क्या होता है? समय। आराम से टिक कर सकते हैं। कह रहा है त्वरित चालक, त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा। कह रहा है कि दीप्त वस्तु नहीं है। 98 क्वेश्चन है, कह रहा है दीप्त वस्तु नहीं है, मतलब प्रकाश वाले नहीं है। तो प्रकाश वाले कौन सा नहीं होता है? पुस्तक है इसका आंसर बनेगा, क्योंकि सूर्य में भी प्रकाश है, तारा होता ही एलईडी होती है।
कह रहे समतल दर्पण पर अविलंब प्रकाश किरण के आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो कोण आई बराबर कोण आर होता है ना। ये कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बनता है ना। देखिए ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आकर कैसे जाता है, ठीक है। तो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। 100 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन सी है? पारदर्शी पूछ रहा है तो स्वच्छ कांच। स्वच्छ कांच, ठीक है, साफ सुथरा कांच। 101 नंबर सवाल है, कह रहा है मानव शरीर का सामान्य क्या ताप क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 102 इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है? मध्य का वर्ण पूछा है ना, तो बाबू ये याद रखे भी बिग्योर। तो बीच में क्या रहा है? जी आ रहा है, तो जी का मतलब ग्रीन, मतलब हरा। ग्रीन मतलब हरा, ठीक है। अगला है 103 निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो निकट दृष्टि बाबू रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के बाद या पीछे, ऐसे ऑप्शन दे रखा है। पूरा ऑप्शन ही हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। मैच करा लीजिएगा कितना सही है और कमेंट कर दीजिएगा इसका क्वेश्चन कितना बन रहा है, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय पूछ रहा है तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। 105 रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति कौन सी होती है? तो ये बैटरी होती है। कहते हैं बैटरी। बैटरी को सेल भी कहते हैं, ठीक है, सेल। अगला है 106 नंबर सवाल, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। देखिए जब भी क्रोमियम का ऑक्साइड मिलता है कांच में, वो हरा कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है। अगला है कि पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम। 107 अणुओं के बीच, तो ठोस में सबसे ज्यादा द्रव से, द्रव में ज्यादा गैस है, ठीक है। आकर्षण बल, इसके कण बिल्कुल पास पास, इससे थोड़ा दूर दूर, और ये सबसे दूर दूर होते हैं, ठीक है। देखिए 108 नंबर सवाल, कह रहा है प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है। प्रत्यावर्तित, तो इसका आंसर बनेगा मोम का, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। 109 नंबर सवाल, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना ये लेड का अयस्क होता है, गैलेना, ठीक है। 110 कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर के, कह रहा है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का ताप होता है। ध्यान से देखिए, इसके दो आंसर बन सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस भी है या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, ठीक है। ये दो आंसर बन सकते, दोनों आपके ऑप्शन में है, कोई सा भी आप टिक कर सकते हैं। 111 कह रहा है पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है सबसे छोटा, तो पदार्थ की सबसे छोटा इकाई परमाणु। परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। 112 नंबर सवाल, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान। कपास की खेती तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। 113 भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिमार्जन। क्या कहलाती है? अभिमार्जन। ये क्वेश्चन कुछ नया है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो नंबर सवाल है, एक्स के जगह पे पूछा कि एक्स के जगह पे क्या आएगा, तो NaCl। NaCl, ठीक है। 115 कह रहा पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, बाद में बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर, इसमें थोड़ा डाउट है। अगला सवाल है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी। 117 नंबर सवाल है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। देखिए जो क्वेश्चन छोड़ देना उसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ध्यान से देख लीजिएगा बाबू। 118 लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन। 119 कह रहे पक्षियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। 120 नंबर सवाल,
कह रहा है अपुष्पी पौधा है फर्न, अपुष्पी पौधा फर्न है, ठीक है। 121 नंबर सवाल, मानव में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा ना। 122, एक लिंगी पुष्प पाया जाता है पपीता में, इसमें पपीता में। 123 नंबर सवाल, बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण है पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। 124 नंबर सवाल है, पौधे में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? फल। पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय क्या बनता है? फल। 125 से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, देखिए पैरामीशियम भी दे दिया, पैरामीशियम बहुकोशिकीय है, इसका आंसर क्या बनेगा? पैरामीशियम। देखिए यही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात होती है, अगर क्वेश्चन जब कर रहे हैं आप नहीं आ रहा है तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन हो सकता है कि उस पर मिल जाए तो आंसर मिल जाता है। अगला है हमारा 126 नंबर, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मंत्र का उच्चारण ऋग्वेद, किसमें मिलता है? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है ये। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। 128, कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने। 128 हो गया। 129, कह रहा है कि शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्री परिषद में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? पेशवा, पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा, इसको प्रधानमंत्री कहते थे। इनके बारे में हम पढ़ाए थे तो बहुत बढ़िया कहानी बताए थे पेशवा के बारे में। 130, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई? अशोक, किसके काल में? अशोक, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, सासाराम। 132, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये 1194 में। 133, पूछा है आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? लोथल, लोथल, ठीक है। 134 नंबर सवाल है, कोलंबस किस देश का निवासी था? पहला है अमेरिका, अमेरिका टिक नहीं करेगा, ये पुर्तगाल का निवासी था, अमेरिका के लिए रास्ते का खोज किया था, ये पुर्तगाल का निवासी था, ठीक है। 135, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। हम आपसे जानना चाहेंगे इनका बचपन का नाम क्या था? जो जो देखेगा वीडियो या बाद में आंसर में लाइएगा, इनके बचपन का नाम बताइएगा। होमवर्क के लिए आपको लिख दे रहे हैं एक, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, ठीक है। अगला है भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? आंदोलन चलाने के लिए हमारे वन एंड ओनली बापू भाई महात्मा गांधी जी। 137, तहकीके हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी, अल बरूनी। 138, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजु के बाबरी लिखा गया था? तुजु के बाबरी तुर्की, ठीक है। 139, हर्षवर्धन हर 5वें साल दान समारोह का आयोजन कहा करता था? देखिए कन्नौज उसकी राजधानी थी, प्रयाग में यह हर साल करता था, तो प्रयाग से प्रयागराज। यहां तक कि अपने शरीर के वस्त्र भी दान कर दिया करता था, ठीक है, जो कपड़ा पहन कर जाता था दान करके दूसरा पहनता, ठीक है। कह रहा किन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय में, आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। 141,
कह रहे इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल चना, ठंडे में न बोया जाता है। 142। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? भूतापीय। कौन सा है? भूतापीय। 143। उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला? भदोही। भदोही, ठीक है, भदोही हो गया। कह रहा है कि 145 नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे पैंजिया। क्या कहते थे इसको? पैंजिया, ठीक है। 146। 146 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? ठंडी नहीं है, पेरू। पेरू धारा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है। 147। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर में है, और बुलंदशहर कहाँ है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 148। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। हिमालय। 149। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। दक्षिण पश्चिम पवन, ठीक है, द्वारा। 150 सवाल नंबर, गंगा और यमुना का संगम स्थल कौन सा है? प्रयागराज। यह अभी कुंभ भी लगने वाला अभी, ठीक है, प्रयागराज। 151। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005। सूचना का अधिकार को कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई भी कहते हैं, ठीक है। किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो आरटीआई दायर कर सकते हैं आप। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। अगला है 153। कह रहे कि मौलिक अधिकारों की संख्या है, अभी फिलहाल पूछ रहा होगा 6। 154। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ध्यान से दीजिएगा बाबू, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर बनेगा किसी के द्वारा नहीं। किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं। आंसर में लिखा हुआ उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं, हम बस यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। उपरोक्त मतलब ऊपर दिए हुए में। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका। अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, न्यायपालिका, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायपालिका या कोर्ट कचहरी, ठीक है, न्यायपालिका। अगला है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। क्या कहे अभी इन पे मीडिया पे? चौथा स्तंभ है, लेकिन इनका रैंकिंग इतना बढ़िया कि पूछिए ही नहीं। ये लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, एक दिन में हीरो बना देंगे और अगले दिन जीरो। कह रहे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। 158। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला है 159। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80। हम चाहेंगे कि आप राज्यसभा का बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 160 नंबर का सवाल कह रहा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। देखिए अगला सवाल 161 नंबर सवाल है, ये मैथ का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक आयत की चौड़ाई उसके लंबाई की 2/3 है तथा आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात बताइए। चौड़ाई व आयत, डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2 संबंधित 3। इस टाइप का हम क्लास में सवाल पढ़ाया है, क्षेत्रफल में रेखा कोण और क्षेत्रफल जो पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाया है। अगला सवाल है कि अभिषेक के पास 7 रुपया 45 पैसे था
वह 5 रुपया 30 पैसे का टॉफी खरीद लेता है। अभिषेक के पास बची हुई धनराशि घटाना है 2 रुपया 15 पैसा। अगला है x बराबर 0 रखने पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए, इसका मान आएगा बाबू -4, 164। देखिए आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या आंसर दिया। देखिए 15% वार्षिक दर पर 10,000 उधार लिया जाता है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज हो जाएगा बाबू 4500, 145 सॉरी 165। ये क्यूब रूट निकालना है x59, इसका आंसर 19 होगा। ठीक है, अगला है 166। कह रहा है कि यदि संख्या 3 4 7 स्टार 4 8 11 से पूरी तरह विभाजित है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक 2 आएगा। सबसे छोटा अंक क्या आएगा 2। 167 2 संबंध 3 संबंध 5 का प्रतिशत रूप है। प्रतिशत रूप आप इसमें गुणा कराते जाइए। देखिए प्रतिशत रूप भी आपका आंसर कितना बन जाएगा, बस 0 0 बढ़ा दीजिएगा। आंसर इसका बनेगा 20, 30%, 50%। ठीक है, यही आंसर बनेगा। हम क्वेश्चन ही लिख दिए। अगला है हमारा सवाल, कह रहा है कि दो संख्याओं का लसम से इतना है बाबू, तो इसका आंसर बताइए कितना है। दो संख्याओं का लसम तथा मसा इतना है तो 16, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, दूसरी संख्या। अगला है हमारा सवाल कि शून्य के बराबर नहीं है। 169 है कि शून्य के बराबर नहीं है, तो 0 और प्लस 10 डिग्री जो दे रखा है ये शून्य के बराबर नहीं है। 170 नंबर क्वेश्चन है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये 3/10 उल्टा हो जाता है। 3/10 को 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.3, ये आंसर बनेगा। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 171 नंबर। ये माड दे रखा है -7/-9। ये देखिए माड से जो भी रहेगा बाहर प्लस नहीं आता, तो इसका आंसर कितना बनेगा 7/9। ठीक है, और बाकी जो सवाल रुक गए होंगे, चाहे जो नहीं आ रहा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आंसर बता देंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश के सवाल जो थे वो आपके सर जी बता देंगे। थैंक यू।